चंद्रमा के कुंभ और मीन राशि में गोचर के दौरान जब चंद्रमा धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्रों के ऊपर से गोचर करता है, तब इस 5 दिनों की अवधि को पंचक कहा जाता है। पंचक काल में धनिष्ठा नक्षत्र के अंतिम 2 चरण, बाकी सभी शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्रों के 4 चरण आते हैं। पंचक काल को विशेष तौर पर इसलिए भी जाना जाता है कि गरुड़ पुराण के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक काल में हो जाती है तो निकट भविष्य में उसके कुल और परिवार में कोई और 5 अन्य लोगों की मृत्यु होने की या मृत्यु तुल्य कष्ट मिलने की संभावना रहती है। पंचक को शुभ कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है। पंचक के 5 दिनों की अवधि में कुछ विशेष प्रकार के कार्य वर्जित माने जाते हैं, जिसके अंतर्गत लकड़ी, घास या कंडे या अन्य कोई ज्वलनशील वस्तुएं ईंधन के लिए या घर में इकट्ठा करना वर्जित माना जाता है। पंचक में घर या दुकान की छत का निर्माण करवाना या मरम्मत करवाना वर्जित माना जाता है। पंचक के दौरान चारपाई, खाट या पलंग बनवाना वर्जित माना जाता है। दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा माना जाता है, इसलिए पंचक काल में दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। पंचक काल में अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी जरूरी हो तो किसी योग्य पंडित से पंचक दोष निवारण करवाकर कुश या आटे के 5 पुतले बनवाकर 100 के साथ ही विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार करना चाहिए। इससे पंचक दोष काफी कम हो जाता है। पंचक किस दिन शुरू हो रहा है, इस आधार पर पंचक को 5 प्रकारों में बांटा गया है। अगर पंचक काल सोमवार को शुरू हो रहा है तो इसे हम राजपंचक कहते हैं। यह एकमात्र पंचक है जिसे शुभ माना जाता है। राजपंचक में सरकारी कार्यों और संपत्ति से जुड़े कार्यों में सफलता और लाभ की प्राप्ति होती है। अगर पंचक काल मंगलवार को शुरू हो रहा है तो इसे हम अग्नि पंचक कहते हैं। इस दौरान आग लगने या मशीनरी से जुड़ी चीजों का नुकसान होने का खतरा रहता है। अगर पंचक काल शुक्रवार को शुरू हो रहा हो तो इसे चोर पंचक कहा जाता है। इस दौरान चोरी, धन हानि, किसी प्रकार का धोखा मिलने की संभावना प्रबल होती है। अगर पंचक काल शनिवार से शुरू हो रहा हो तो इसे मृत्यु पंचक कहा जाता है। यह सबसे अधिक अशुभ पंचक है। मृत्यु पंचक में किसी प्रकार का कष्ट, दुर्घटना, हानि